बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कोफ्तों की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसान सिंपल सी रेसिपी, कोफ्ते बनाने की रेसिपी, उनको फ्रीज़ करने की रेसिपी और उसका सालन बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान आ रहा है, एक ही दफ़ा बना के ज़्यादा सारे आप फ्रीज़ कर सकते हैं। जब चाहे निकालें, ग्रेवी बनाएं और उसमें डाल दें। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है सबसे पहले वो नोट कर लें। हड्डी के बगैर गोश्त लिया है 1 किलो, मैंने बीफ लिया है, आप मटन भी ले सकते हैं। प्याज लिया है एक मोटा मोटा कटा हुआ। लहसुन और अदरक मोटा मोटा कुटा हुआ लिया है 2 खाने के चम्मच। सब्ज मिर्चें ली हैं 4। नमक लिया है 1 चाय का चम्मच। सुरख मिर्च पिसी हुई ली है 1 चाय का चम्मच। काली मिर्च पिसी हुई ली है आधा 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला पिसा हुआ लिया है आधा 1 चाय का चम्मच। कच्चे पपीते का पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। अंडा लिया है 1। सबसे पहले चॉपर के अंदर गोश्त डाल दें, फिर इसमें प्याज डाल दें, कुटा हुआ लहसुन और अदरक इसमें डाल दें। मैंने कुटा हुआ डाला है, आप इसमें साबित लहसुन और अदरक भी डाल सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें डाल दें, नमक डाल दें, सुरख मिर्च डाल दें, काली मिर्च डाल दें, गरम मसाला डाल दें, पपीते का पाउडर डाल दें, इसको कवर कर दें। चॉपर चला के बहुत अच्छी तरह से इसको पीस लें। हमें इसे बहुत अच्छी तरह से पीसना है। गोश्त को मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से पीस लिया है मैंने। अब इसके अंदर एक अंडा शामिल कर दें और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अंडे को भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। थोड़ा सा मिक्सर हाथों में लें, हाथों को गोल गोल रोल करके छोटी छोटी सी इसकी बॉल्स बना लें। साइज़ बहुत बड़ा भी नहीं रखना और बहुत छोटा भी नहीं रखना, दरमियाना साइज़ बहुत सही रहता है कोफ्तों के लिए। वैसे साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। सारे कोफ्ते बनाने के बाद ट्रे में सेट कर लें। ट्रे में हमें इसे इस तरह से सेट करना है कि ये ऊपर नीचे ना हो, जुड़े भी ना हो, इनके दरमियान में थोड़ा थोड़ा सा फासला हो और ये तरतीब में रखे हुए। 5 से 6 घंटे के लिए इसे फ्रीज़ कर दें। 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, कोफ्ते हमारे फ्रीज़ हो चुके हैं। यहाँ पे आप किसी चीज़ की मदद से कोफ्तों को ट्रे से अलहदा कर लें। सारे कोफ्तों को अलहदा कर लें। सारे कोफ्तों को मैंने अलहदा कर लिया है ट्रे में से। कम जगह में कोफ्तों को फ्रीज़ करने के लिए एयर टाइट बॉक्स ले लें और उसमें कोफ्तों को डाल दें। आप एयर टाइट बैग्स भी ले सकते हैं, उसमें पैकेट्स बना के भी आप रख सकते हैं। सारे कोफ्ते बॉक्स में भरने के बाद इसको कवर कर दें और इसको दोबारा से फ्रीज़ कर दें। इस तरह से काफ़ी सारे कोफ्ते बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। रमज़ान आ रहा है, एक ही दफ़ा ज़्यादा सारे बनाएं और फ्रीज़ कर लें। अब इनको पकाने की तरफ आते हैं। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल को गर्म कर लें और इसके अंदर कोफ्ते डाल लें। एक एक करके कोफ्ते इसमें डालें, सारे एकदम से ना डालें। जब कोफ्ते सारे डाल लें तो इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। आग बहुत तेज़ नहीं करनी, वरना ये बाहर से ज़्यादा कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर हम इन्हें दरमियानी आग पे पकाएंगे तो ये अंदर तक बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे। कोफ्ते दरमियानी आग के ऊपर फ्राई हो रहे हैं, ब्राउन कलर होने तक हम इनका इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इनको ऑयल में से निकाल लें। सारे कोफ्ते फ्राई करने के बाद साइड पे रख लें। अब हम इसकी ग्रेवी की तरफ आते हैं। 3 प्याज लिए हैं बारीक कटे हुए, 2 टमाटर लिए हैं जिसका पेस्ट बना लिया है, लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है 1 खाने का चम्मच, सब्ज़ मिर्चें ली हैं 4 से 5 जिसको पीस लिया है, नमक लिया है 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पिसी हुई ली है 1 चाय का चम्मच, हल्दी ली है आधा 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा लिया है 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ धनिया लिया है 1 खाने का चम्मच, दही लिया है आधा 1 कप, सब्ज़ धनिया कटा हुआ लिया है 3 से 4 खाने के चम्मच। सबसे पहले पकाने के बर्तन के अंदर आधा 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दें। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो तो इसमें प्याज डाल दें। प्याज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इनको थोड़ा फ्राई कर लें। प्याज़ों को मिक्स करते करते हल्का ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लें। चम्मच चला चला के करना है ताकि ये जले नहीं। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दें और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें।
टमाटर डाल दें, सब्ज़ मिर्चें डाल दें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इतना फ्राई करें कि टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे टमाटरों का पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लें। टमाटरों का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। यहाँ पे इसमें नमक डाल दें, सुरख मिर्च डाल दें, हल्दी डाल दें, पिसा हुआ ज़ीरा डाल दें, पिसा हुआ धनिया डाल दें। इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे इसके अंदर दही शामिल कर दें, मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको इतना पकाएं कि दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और हमारा मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, दही का पानी खुश्क हो चुका है। यहाँ पे इसके अंदर कोफ्ते शामिल कर दें। मसाले के अंदर कोफ्तों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कोफ्तों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर ग्रेवी के लिए गर्म पानी शामिल करें। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी से कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैंने तकरीबन इसके अंदर आधा लीटर पानी शामिल किया है। इसको कवर कर दें और इसको 15 मिनट के लिए हल्की आग के ऊपर पकाएं ताकि कोफ्ते हमारे फूल जाएं और ग्रेवी हमारी अच्छे से तैयार हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे इसके अंदर सब्ज़ धनिया भी शामिल कर दें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको हल्की आग के ऊपर 10 मिनट के लिए दम दे दें। बिल्कुल हल्की आग पे दम देने से ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। 10 मिनट हो चुके हैं। सालन हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का बना है। देखने में तो मज़े का लग ही रहा है, खाने में भी बहुत मज़े का है। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को विज़िट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बिल्कुल फ्री है। साथ बेल का बटन है, उसको भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपको मेरी इस तरह की आसान आसान मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।